हाँ प्रोड्यूसर, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक थैंक यू एंड आई होप यू हैड अ गुड ट्रिप। और मुझे तो प्रसाद खिला दिया, टीम को भी खिला देना भाई। सर। तो ये भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर आए हैं ये। चलिए और बताइए क्या सवाल है प्रोड्यूसर आज? सर, जम्मू कश्मीर से एक न्यूज़ आई जब भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू किया जो इंडिया में थे किसी न किसी कारण से, तो उसमें एक न्यूज़ है, एक सीआरपीएफ कांस्टेबल है, मैंने सुनी है न्यूज़। हाँ, आई एम अवेयर। उनकी वाइफ पाकिस्तानी है और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया, 10 दिन और रहने का उनकी मोहलत मिल गई है। इस बीच में सर सीआरपीएफ ने उस कांस्टेबल को सैक कर दिया। हाँ, दे सेड कि ये जो है इन्होंने हमसे छुपा के रखी थी ये चीज। तो मेरे इसमें सर दो सवाल हैं। पहली तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो छुपा सकते हैं, और दूसरा एक सोल्जर का सर ये जो मीडिया में बात चल रही है सोशल मीडिया पे, वो कितनी सही कि एक सोल्जर का पाकिस्तानी औरत से शादी करना सही है या गलत? किसी का भी पाकिस्तानी औरत या मर्द से शादी करना गलत है। सोल्जर को अलग रखो 2 मिनट के लिए। पहली चीज ये, फिर उसने बोला कि मैंने अपने सीनियर्स को बताया था। उस सिपाही ने भी, उस कांस्टेबल ने भी ये बात बोली। वो बात है ही नहीं। पहली बात, आपको क्या जरूरत है पाकिस्तानी औरत से शादी करने की? आपका इंटेंट क्या है? आपका इंटेंट क्या है? पाकिस्तानी औरत से शादी कर रहे हैं, आपने क्यों करी पाकिस्तानी? आपके सीनियर ने परमिशन दी। अगर किसी सीनियर ने पहली बात, ये सीनियर परमिशन दे नहीं सकता, और अगर उसने परमिशन दी है लिखित में, तो उस सीनियर को भी पकड़ के सैक करो सबसे पहले। ही शुड लूज हिज जॉब एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एंड एक्सटर्नल बैठे, इंटरनल ना बैठे कि उसके पियर्स उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहे हैं। इट शुड बी एक्सटर्नल। एमएचए शुड कंडक्ट। सीआरपीएफ एमएचए के अंडर आती है, जैसे इंडियन आर्मी एमओडी के अंदर आती है। ये एमएचए शुड कंडक्ट को। देखिए, वेरी सीरियस। ये जो बुखार है ना, आज तक हमें लग रहा था कि बुखार सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन में है, अब ये वर्दी पे पहुंच गया। अब ये सीआरपीएफ वाला जो है, अब ही हैज गॉट एक्सेस टू सेंसिटिव इंस्टॉलेशन। सीआरपीएफ का बड़ा सेंसिटिव ड्यूटीज होती हैं हर जगह। अब ये कौन है, इसकी बीवी, किससे कॉन्टैक्ट है, पाकिस्तान में क्या है भाई? एब्सोल्युटली नॉट। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल गलत है। ये उसूलन गलत है। ये principally, ethically, morally, legally, it is wrong, and that soldier must be punished. He should be sacked. and उससे बोलो कि ठीक है बेटा, तुम्हें इतना पाकिस्तान हो रहा है, you also go along with your wife to पाकिस्तान, उसको निकालो। ये यार, आप एक बात बताओ, ये सब छोड़ दो 1 मिनट के लिए, बाकी सारी चीजें छोड़ो। तुम्हें पाकिस्तानी मिली थी शादी करने के लिए? अगर वर्दी पहन के भी तुम्हें शत्रुबोध नहीं है, ठीक है, सिविलियन को नहीं पता, ठीक है, कोई रैंडम किसी ने शादी कर ली कि किसी का चाचा की लड़की, मामा की लड़की, या कजिन, या कोई रिश्तेदारी है, पार्टीशन हुआ तो फैमिलीज गई। तुम्हें वर्दी पहन के भी अगर ये एहसास नहीं है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, देन यू डोंट डिजर्व टू वेयर द यूनिफॉर्म, नंबर 1। नंबर 2, ये जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। वो तो सिंपल सी चीज है, रिफ्यूज, out, and the government should do everything it can to make sure. अरे भाई, how can it happen? How can it happen? कल कोई सीनियर लेवल पे होगा कोई बंदा, कल कोई हो सकता है, it can happen to somebody in an intelligence agency. भगवान ना करे ऐसा हो, बट वो क्या कि जी मैंने बताया था अपने सीनियर को कि मेरी बीवी पाकिस्तानी है, और मैंने साइन कर दिया ऐसे, और मैंने वो कागज, मैंने परमिशन ले ली, और जी साहब मैंने तो परमिशन ली थी अपने सुपीरियर। ये क्या नाटक है यार भाई? ये दिस इज बियॉन्ड द रेलम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये तो मामले में पूरा गंद है। वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन, एग्जाम्पलरी, प्यूनिटिव। उसको पकड़ के जरा उसको टाइट करो। इसमें 2 चीजें और रही हैं सर। एक तो कि सीआरपीएफ का स्टेटमेंट रहा है कि उसने परमिशन के लिए लेटर लिखा है, लेकिन अभी परमिशन नहीं मिली, तब तक उसने शादी कर ली। दूसरी चीज यह है कि शादी भी इसमें भाई ने वीडियो कॉल पे की थी, एंड देन उनको अपनी वाइफ को टूरिस्ट वीजा पर बुलाया, एंड देन वीजा की वैलिडिटी खत्म हो गई, उसके बाद शी वाज स्टेइंग इन इंडिया। इसमें वीजा का चक्कर है ही नहीं। आप देखिए, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि उसने वीडियो कॉल पे शादी करी या टूरिस्ट वीजा को लेके अपनी वाइफ को बुलाया, और ये वीजा ओवरस्टेल की स्टोरी नहीं है, ये शादी की स्टोरी नहीं है। आपने देश की वर्दी पहनी है, आप सीआरपीएफ के कांस्टेबल हैं, देश के जवान हैं, नेशनल सिक्योरिटी आपकी बहुत जिम्मेदारी है। उसके बाद आप अपनी चॉइस से एक पाकिस्तानी से शादी करते हैं। एक तो है कि साहब कोई हनी ट्रैप हो गया,
जो कि गलत है, जिसमें भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक अलग मैटर है। यहां पे आपने अपने होशो हवास में एक पाकिस्तानी नेशनल से शादी करी, फिर आपने उसको बुलाया यहां पे, राइट? यानी कि अगर इसकी शादी को कितना टाइम हुआ, कुछ बताया कितना टाइम? हाँ, मई 2024 में शादी हुई है। मई 2024 में, यानी कि करीब 1 साल हो गया करीब। अब इसकी वाइफ इसके साथ रही भी होगी जहां पे इसकी पोस्टिंग है, या नहीं भी रही होगी तो सीआरपीएफ, अब 10 किस्म की बातें होती हैं कि कौन सी कॉन्वॉय कहां से जा रही है। ये क्या जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था? है जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था। अब इसने एप्लीकेशन लिख के दिया सीआरपीएफ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सीआरपीएफ ने उसी समय जब इसने एप्लीकेशन लिख के दिया कि क्या मैं पाकिस्तानी से शादी कर लूं, इमीडिएटली सीआरपीएफ का दिमाग ठनकना चाहिए था कि है कौन जो पाकिस्तानी से शादी करना चाहता है। इसने किस अफसर को दी सीआरपीएफ में, उधर की भी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। ऐसे देखो सुनो, ऐसे नहीं चलता मामला, ऐसे नहीं चलता। किसी आपको जवान ने लिख के दिया या किसी कांस्टेबल ने लिख के दिया कि सर मेरी शादी मैं करना चाहता हूं एक पाकिस्तानी से, वहां पे सीआरपीएफ में वो जहां पे उसका कमांडिंग ऑफिसर जो भी है जिससे इसने परमिशन मांगी होगी, जो कमांडेंट है, क्या उसके दिमाग की घंटियां नहीं बजी कि भाई कौन है, क्या है, क्यों करना चाहता है? उन्होंने बोला हमने जवाब नहीं दिया, इसमें जवाब की बात ही नहीं है। इमीडिएटली कंसाइन दैट पर्सन टू क्वार्टर्स, इमीडिएटली कि भाई तुम वाई आर यू इन टच विद द पाकिस्तानी। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आप वर्दी पहने हैं, वाई आर यू इन टच विद, फॉरगेट अबाउट मैरिंग यार, शादी तुमने करी, परमिशन ली, वीजा खत्म हो गया, व्हाट्सएप पे निकाह, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो बकवास है स्टोरी। आप वर्दी पहनते हैं, हाउ द हेल आर यू इन टच विद द पाकिस्तानी? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप पाकिस्तानी के संपर्क में क्यों हैं? मुझे तो यही समझ में, देखो जो हनी ट्रैप होता है ना, हनी ट्रैप बंदा वो थोड़ा ना कहती है वो लड़की जो उसको हनी ट्रैप कर रही है कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूं। उसने तो कुछ रैंडम नाम रखा होता है, कोई इंडियन नाम, कोई हिंदू नाम रखा होता है, तब जाके ट्रैप करती है, वो भी गलत है। उसमें भी डंडे पड़ने चाहिए जो हनी ट्रैप होता है, ही शुड बी ब्लडी टेकन टू टास्क, उसको भी उल्टा लटकाओ। लेकिन वो उसके साथ फ्रॉड हुआ है, ये जानबूझ के हुआ है। इसने एप्लीकेशन लिख के दिया है कि मैं एक पाकिस्तानी से शादी, ओ भाई साहब तुम छोड़ो, तुम शादी करना चाहते हो पाकिस्तानी से, वो बाद की बात है, तुमने वर्दी पहनी है, व्हाई द हेल आर यू इन टच विद द पाकिस्तानी? यू शुड बी सैक्ड फॉर दैट ऑफेंस दैट यू आर इन टच विद द पाकिस्तानी। इसकी नौकरी तभी चली जानी चाहिए थी। हाँ जी सर, एक और चीज आई है, काफी ये इस पे काफी इंडिया में तो मजाक उड़ा है सर। हाँ शेर अफजल मरवत है सर, इमरान खान की पार्टी का, पीटीआई वाला, उससे एक मीडिया वाला गया और उससे पूछता है कि इंडिया से जंग होने के आसार लग रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं इंडिया से? तो उसने सबसे पहले बोला कि अगर इंडिया से जंग होती तो मैं पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड। उसको पहले ये बोला था कि अगर इंडिया से जंग होगी तो क्या आप हथियार लेके बॉर्डर पे जाएंगे? तो बोला कि मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। नहीं, ये सिर्फ ये पीटीआई का ये जो है सिर्फ इसकी बात नहीं है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पाकिस्तानीज। देखो हर एक पाकिस्तानी के दो चेहरे हैं। एक वो चेहरा है जो सोशल मीडिया पे है कि काफिरों के साथ जंग है, हिंदुओं के लिए लाशों के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, ये एक डायलॉग बाजी है। भैया ये हमने वैली में बहुत देखा है, हमने जेएनके में बहुत देखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत देखा है, ठीक है। और मैं बोल भी चुका हूं, मैं बार बार बोलूंगा, हमने बहुत देखा है। पाकिस्तानी पंजाबीज कैन नॉट फाइट, ये बड़ी बड़ी बढ़के इनकी पिक्चरें भी वैसी होती हैं, और मौला जट मौलिया नूरीना तो बस गंडासा पकड़ के यहां से डायलॉग बाजी, दे कैन ओनली डू ट्विटर, इनके बस का नहीं है लड़ना, पठान होता लड़ता, ठीक है। और मैं इस शख्स को, मरवत में इसको लेके नहीं बोल रहा कि ये पाकिस्तानी पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन इंडिविजुअल, आई एम जनरली सेइंग दैट उसने सच बोला। ये जो इसकी मजाक उड़ा रहा है पीटीआई, उसने सच बोला, ये दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी। शहबाज शरीफ कहां गायब हो गया था? वो तो प्राइम मिनिस्टर, ये तो कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल कॉमन मैन है ना। ये स्पोक्स पर्सन तो था पीटीआई का, आज भी है, पता नहीं मुझे, एक जमाने में स्पोक्स पर्सन हुआ था। एमपी भी आई थिंक, हाँ एमपी आई थिंक अभी हो सकता है, नेशनल असेंबली का मेंबर ऑफ नेशनल एमएनए होगा, बट ये स्पोक्स पर्सन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ ही इज द सेम गाय। इशू ये है प्रोड्यूसर कि दैट इज ट्रू फॉर एवरीबडी इन पाकिस्तान। इसने सच बोल दिया तो इसकी मजाक उड़ा रहे हैं, इसको ट्रोल कर रहे हैं, दे आर मेकिंग फन ऑफ हिम, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज बोथ आर मेकिंग फन ऑफ हिम, बट उसने सच बोला है। आपका आसिम मुनीर गायब है 10 दिन से, 8 दिन से, ठीक है, वो बीच बीच में उसकी रैंडम फोटो आ जाती है। अब क्यों नहीं तकरीर करता वहां पे सबके सामने
सबके सामने तकरीर करें ना कि हिंदूज और हमारा अलग है, 2 डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट एस्पिरेशन। अब नहीं बोल रहा वो, अब वो फोन कर करके लोगों के पैर पड़ रहा है, बचा लो मोदी मारेगा। वो तो मारेगा ही मोदी यार, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। उसने एक और चीज पूछी, उसने बोला कि मोदी के साथ आप क्या कहेंगे, मोदी से। तो कह रहा है मोदी को कैसे रखते हैं आप, मोदी से कुछ कहना चाहते थे क्या? मोदी मेरे खाला का मौसा लगता है कि मैं कुछ बोलूंगा और वो मान जाएगा। पाकिस्तानी सर क्लियरली देखो सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, ये आप किसी भी आम पाकिस्तानी से बोलो जो ट्विटर पे बिल्कुल ठीक है, खालिद इब्न वालिद जो भी उसका नाम है, वो बन रहा है ना, एक बड़ा इस्लामिक हिस्ट्री का एक बड़ा जर्नैल था वो, ठीक है, या सैयद सलाउद्दीन अयूबी, सॉरी सैयद सलाउद्दीन तो हिजबुल मुजाहिदीन का है, सलाउद्दीन अयूबी जो बन रहे हैं ना, आइडल ही है सर पाकिस्तानी के। ये जो उसके नक्शे कदम पे ट्विटर पे चल रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि रियलिटी यही है, लड़ाई होगी, ठीक है, ये भागेंगे क्योंकि उसने तो, वो मरवत जो है उसने सच बोल दिया गलती से, उसको सच नहीं बोलना चाहिए था, वो सच्चा आदमी, उसने सच बोल दिया। आपको क्या लगता है ये बहुत ज्यादा हो गया, ये आसिम मुनीर रहेगा वहां पे? फैमिली तो पहले ही शिफ्ट कर चुका है। देखो साफ सीधी बात है, आसिम मुनीर ने क्या, आसिम मुनीर का इसका पूरा चैप्टर क्या है आसिम मुनीर का? हम ऐसा करेंगे, हम इंडिया में ये कर देंगे, इंडिया अगर करेगा तो दुनिया आ जाएगी। इंडिया ने कुछ करा ही नहीं, इंडिया चुप बैठा है, इंडिया ने काइनेटिक एक्शन लिया नहीं। अब इनको कंफ्यूजन हो रहा है कि इन्होंने तो अनाउंस कर दिया था कि 24-36 घंटे में इंडिया ने कुछ करा ही नहीं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, अब इकरार है इंडिया में दम ही नहीं है, इंडिया करने वाला। अरे इंडिया तब करेगा जब इंडिया को ठीक लगेगा। भाई मैं तब करूंगा ना जब मुझे ठीक लगेगा, मैं तब थोड़ा ना करूंगा कि पब्लिक ओपिनियन से लड़ाइयां होती हैं कि सब लोग चाहते हैं। ये कोई वोटिंग चल रही है कि कितने लोग चाहते हैं हम जंग करें? नहीं, आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स को दिया, आर्मी बोलेगी सर हम 3 महीने के बाद ठोकेंगे, हम 3 महीने के बाद ठोकेंगे सर, अभी हमसे बात मत करो, पब्लिक ओपिनियन को आप संभालो। लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, लोग इंडियंस बोल रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं करेगा, आप संभालो सर, वो आपका चैप्टर है, आपका हेडेक है, आप पॉलिटिक्स संभालो। जब ठोकना होगा, जब हम तैयार होंगे, हम बता देंगे यहां से मैक्सिमम खून निकलेगा, वहां पे ठोक देंगे। स्पेक्टेकुलर दिखेगा सबको, प्यूनिटिव, डिस्प्रोपोर्शनेट, विजिबल। आपने बहुत लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दिया सर, क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया पे यही सवाल है कि वॉर होगी कि नहीं होगी। देखो लोगों को वॉर होगी नहीं होगी, हमारा काम क्या है? हमारे सिपाहियों की, हमारे फौजियों की कम से कम जान जाए जी, पाकिस्तानी फौज की ज्यादा से ज्यादा जान जाए, यही चैप्टर है। आप कल लड़ाई कर लो तो बराबर हो जाएगा मामला। आपको अभी आप इसलिए अटैक नहीं कर रहे क्योंकि वॉर में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, किसी भी ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता क्या होती है? सफलता की कुंजी क्या है आपको पता है? सरप्राइज। ये हमें सिखाया जाता है वॉर में कि सबसे बड़ी जो चीज है दैट इज सरप्राइज। आज की तारीख में आप करेंगे, इज इट सरप्राइज? नो, दे आर एक्सपेक्टिंग, दे आर रेडी सर। वी विल हिट देम व्हेन दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग। एक वो है सर नॉर्मल उसमें कि जब आप किसी को ऐसे डंडा मारने के लिए उठाते तो वो ऐसा करता है। हाँ। तो थोड़ा अपनी बॉडी को रेडी रखता है कि अब डंडा आने वाला है, फिर 5 मिनट रोक दो तो उसको लगेगा नहीं मारे, तब आप पीट दो। अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको हमला करना है, पब्लिक को शांत करने के लिए हमला नहीं करना, ठीक है? मारेंगे, जरूर मारेंगे, और ऐसी जगह मारेंगे कि सबसे ज्यादा खून निकलेगा। दर्द होगा, परमानेंट इलाज होगा, लेकिन अभी नहीं, अपने हिसाब से। आज की तारीख में अगर हम पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं तो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अटैक करोगे। आपको तब पाकिस्तान पे हमला करना है जब पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर, पाकिस्तान कहेगा अब खत्म करो, वापस चलो, तब घुसेगा ब्रह्मोस। हाँ, पिनाका का एक बार हो जाए ना, मैं बता रहा हूँ, फायर फॉर इफेक्ट, एक बार पिनाका का हो जाए, 10 पिनाका, तो पाकिस्तानी को पता लग जाए एक्चुअली दिवाली क्या होती है। दे हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस एक्चुअली इन पाकिस्तान, दे डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी, बट इफ दे सी अ पिनाका ना, इनकी आंखें बंद नहीं होंगी 4 दिन, ऐसी खुली की खुली रहेंगे, तो गोल सी आंखें होती है, विल नॉट नो। हाँ एनीवे बताओ, टेक्नोलॉजी है। चलते हैं सर, अभी बहुत सारा शूट करना, आज हम थोड़ा सा लेट भी है। हाँ तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा छोटा ही रखा हमने। कितना मिनट हो गया? 14 मिनट हुए हैं। और कोई सवाल है? नहीं, सवाल है सर, लेकिन वही है कि हमें मीटिंग्स भी करनी है थोड़ी आज। हाँ, तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे, माफी चाहते हैं, एंड वील टेक योर लीव बिकॉज टुडे थोड़ा सा बैक एंड का काम है हमें, बहुत कुछ, एंड आई हैव टू राइट ऑल्सो, मुझे लिखना भी है कुछ,
तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। और बस, तो मिलते हैं आपसे कल। राम राम। जय श्री राम।